नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात आज करेंगे अजा एकादशी की। भाद्रपद की ये एकादशी बेहद पवित्र है, बेहद शुभ है और इसमें दान करने का बड़ा विशेष महत्व है। ऐसा मानते हैं कि अजा एकादशी पर अपनी कामनाओं के हिसाब से अगर दान कर दिए जाएं और भगवान के कुछ विशेष मंत्रों का जप कर लिया जाए तो लगभग सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भाद्रपद का महीना योगेश्वर भगवान कृष्ण का महीना है और ऐसे में अजा एकादशी का ये महापर्व दान के लिए, धर्म के लिए, पुण्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुड लक। लोगों को उपहार में पौधे दीजिए। अगर आप लोगों को उनके जन्मदिन पर, उनके मैरिज एनिवर्सरी पर, उनके गृह प्रवेश पर पौधे उपहार में दें तो ये बेहद शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि पौधे उपहार में देने से अपने जीवन में और जिसको देते हैं उसके जीवन में, दोनों के जीवन में धन का जो आगमन है, धन आने की जो स्थिति है वो थोड़ी सरल हो जाती है, थोड़ी आसान दिखाई देती है। सबसे पहले जानते हैं कि अजा एकादशी का महत्व दरअसल क्या है। देखिए, हर महीने की जो एकादशी आती है ये व्रत के लिए, उपवास के लिए, मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए विशेष समझी जाती है, महत्वपूर्ण होती है। इस तिथि को अगर आप स्नान करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं तो हर समस्या पर विजय पा सकते हैं। और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। हर महीने में 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि अजा एकादशी पर उपवास करने से और स्नान करने से शारीरिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर अजा एकादशी पर आप विशेष तरीके के दान करते हैं, क्योंकि दान का बड़ा प्रावधान है। एकादशी में वैसे भी स्नान, दान और ध्यान तो होता ही है, लेकिन अजा एकादशी पर अगर आप विशेष दान करें तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी अवश्य हो जाएंगी। इस बार अजा एकादशी 28 अगस्त को है, तो 28 अगस्त को आप अजा एकादशी का पालन करें और दान जरूर करें ताकि जीवन की मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। अजा एकादशी पर कौन सा दान कैसे होगा और तमाम सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। किसी भी तरह का वहम मत पालिए इस समय। और धन की स्थिति आपकी ठीक हो रही है, इसलिए धन को लेकर बहुत चिंतित ना हो। शुभ रंग आपका पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा तकरीबन 70%। वृष राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना चाहिए आपको। अनावश्यक तनाव ना पालें। समस्याओं पर अपने परिवार में बात करें। कहीं कोई दिक्कत है तो सुलझाने की कोशिश करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य 65%। मिथुन राशि, अनावश्यक क्रोध बिल्कुल ना करें। माता पिता के साथ अपने रिश्तों का बहुत ध्यान देवें। किसी बड़े की सलाह अगर ले लें किसी मुश्किल से निकलने के लिए तो आपको लाभ भी अवश्य होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा यानी कि ब्राउन और भाग्य होगा 85%। अब ये जानते हैं कि अजा एकादशी के दिन दान कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, विशेष मनोकामनाओं के लिए विशेष चीजों का दान करना चाहिए। हम आपको आगे बताएंगे कि किस मनोकामना के लिए कौन सी चीज का दान आपको अजा एकादशी पर करना चाहिए। और नहीं तो सामान्य रूप से चाहें तो केवल अन्न का दान कर सकते हैं। चावल है, दाल है, गेहूं है, केवल अन्न का दान भी किया जा सकता है। जो भी चीज दान करें वो सात्विक होनी चाहिए। सात्विक मतलब दूध का, दही का, अनाज का, फलों का, सब्जियों का दान करें। प्याज, लहसुन का, शराब का, मांस, मदिरा का, इन चीजों का दान बिल्कुल ना करें। दान या तो प्रातःकाल करें, सवेरे सवेरे करें, या अगले दिन व्रत की समाप्ति के बाद करें। या तो दान सवेरे सवेरे करें, प्रातःकाल करें, या तो अगले दिन व्रत की समाप्ति के बाद अगर आप दान करें तो ज्यादा अच्छा होगा। दान किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी योग्य ब्राह्मण को ही करिए। कोई निर्धन व्यक्ति होगा उसको भी दान करने से लाभ होगा। और अगर कोई सदाचारी
सद्गुणी, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा ब्राह्मण है, तो उसको दान करने से भी आपको लाभ जरूर होगा। जान लेते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन के नुकसान से आपको बचना चाहिए। रिश्तों पर ध्यान बनाए रखें। गुड़ खाकर घर से निकलें ताकि दिन भर कोई दिक्कत ना हो। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, आपके करियर में सुधार होगा। कोई बड़ी समस्या अगर जीवन में है तो वो हल होगी और आपकी किस्मत कहती है कि आपके जीवन साथी को लाभ जरूर होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, अपने डाइजेशन का, पेट का बहुत ख्याल रखें। वाद विवाद से बचाव करें। करियर में नए अवसर मिलते हैं तो उन्हें स्वीकार कर लें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। किस मनोकामना की पूर्ति के लिए कौन सी चीज का दान किया जाएगा ये आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें प्रश्न लिखा है सचिन ने, महाराष्ट्र से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 15 जुलाई 1979 1979। जन्म का समय है शाम को 7 बजे। जन्म का स्थान है नागपुर, महाराष्ट्र। सचिन लिख रहे हैं कि जो भी काम करियर में, जीवन में करते हैं ना, उसमें असफलता मिलती है। 2 बच्चे हैं, परिवार की जिम्मेदारियां बहुत हैं। इनको लगता है कि बहुत सारे काम करके सफल नहीं हो पाए। इनको असफलता की भावना हमेशा परेशान करती है। क्या करना चाहिए? सचिन, कुंडली बनती है मकर लग्न की, राशि बनती है आपकी मीन, और मकर लग्न की कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो शुक्र है, जो कुंडली के 6ठे स्थान में 6ठे भाव में बैठा हुआ है सूर्य के साथ। अब देखिए, सूर्य के वहां पाए जाने से एक तो विपरीत राजयोग बना, जिसका फायदा ये होगा कि जीवन में बेसिक चीजें आपको हमेशा मिलती रहेंगी। लेकिन शुक्र के कमजोर हो जाने की वजह से मुश्किल ये हो गई कि एक तो मन थोड़ा कमजोर हो गया, और दूसरा ये है कि जो भाग्य का पक्ष है वो भी थोड़ा वीक हो गया। अभी आपकी दशा शुक्र में शनि की चल रही है। आने वाले वक्त में दशा और समय बहुत अच्छा होगा, और आपका बेहतर समय ज्योतिष के हिसाब से अगले वर्ष के जनवरी से शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो जनवरी 2017 से आपका बेहतर समय शुरू होगा। 2017 में ही आप कोई कारोबार करेंगे, कोई काम करेंगे। वो काम होगा फर्नीचर का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, खाने पीने की चीजों का या वस्त्रों का। ऐसा कोई व्यवसाय आप करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। और 17 के बाद से 2017 से आप खूब उन्नति करेंगे। बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया हो जाए, आप मजबूत हो जाए, आपको खूब सफलता मिले, इसके लिए 2 उपाय करें। सबसे पहले एक मंत्र आप जपेंगे सुबह शाम। मंत्र होगा श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करेंगे, और एक ओपल बनवा के आप पहन लें जब भी आप खरीद सकें। एक 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में। शुक्रवार को अगर आप धारण करें तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अजा एकादशी पर विशेष मनोकामनाओं के लिए किन किन विशेष चीजों का हमें दान करना चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए क्या दान करेंगे? स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए अजा एकादशी पर अन्न का दान करें। लेकिन पहले भी बताया कि अन्न में प्याज लहसुन मत रखिएगा। हाँ, फल सब्जी आदि का दान कर सकते हैं। आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए, धन की मुश्किलें परेशान कर रही हैं, इसको दूर करने के लिए वस्त्र, जूते या छाते का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी के लिए केसर, केला या हल्दी का दान करें। और इसको मंदिर में अगर आप कर दें शीघ्र विवाह वाले मामले के लिए तो बड़ा सुंदर होगा, बड़ा अच्छा होगा। वाद विवाद से मुक्ति चाहिए, मुकदमे से मुक्ति चाहिए, तो इसके लिए मीठी चीजों का दान करें। खासतौर से अगर आप गुड़ का दान करें तो बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। संतान की प्राप्ति के लिए पीपल का वृक्ष लगवा देना चाहिए अजा एकादशी पर, और पीपल के कई सारे पौधे लगवाइए। संतान की प्राप्ति सहज होगी। और पीपल का पौधा लगवाने से हमेशा याद रखिए, पापों का नाश होता है, और कहते हैं कि संतान को जीवन में कभी भी कोई मुश्किल नहीं होती है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, और फिर आपको बताएंगे कि अजा एकादशी पर कौन कौन से विशेष मंत्र हैं जिनका जप करने से भी आपका कल्याण अवश्य होगा। तुला राशि, रिश्तों की समस्या से बचना है आपको।
विवाह के मामलों में जल्दबाजी न करें क्योंकि अभी वहां पर विलंब होता हुआ दिख रहा है। करियर में बदलाव के संकेत हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 73%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। संतान को लेकर तनाव नहीं पालना है आपको। किसी मीठी चीज का दान करने से मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 59%। धनु राशि, नौकरी में बदलाव के योग बने हुए हैं। सोच समझकर निर्णय लें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी और कुछ धन का दान भी कर दीजिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा समुद्री हरा और भाग्य होगा 77%। तो अजा एकादशी पर आप व्रत उपवास रखते हैं तो बड़ी सुंदर बात है। नहीं रख पाते कोई बात नहीं, सात्विकता रखिए, दान करिए और कुछ विशेष मंत्र आपको बताते हैं जिनका जब कम से कम 108 बार यानी एक माला तो कर ही लीजिएगा, और भी करने तो और भी अच्छा है। तो किन मंत्रों का जप करना शुभ होगा आइए आपको बताते हैं। पहला मंत्र है उपेंद्राय नमः। उपेंद्राय नमः। जीवन में जब भी ऐसा लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो यह मंत्र बड़ा कारगर होता है और अजा एकादशी पर यह मंत्र बेहद कारगर होगा अगर जपा जाए। उपेंद्राय नमः यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। दूसरा मंत्र है रक्षा का मंत्र और वो मंत्र है ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और तीसरा मंत्र शुभता का मंत्र, आनंद का मंत्र, मंगल का मंत्र। मंत्र क्या है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरिः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये मंत्र 108 बार अगर जपा जाए और जपने के बाद भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान विष्णु का, निसंदेह जीवन में मंगल ही मंगल होता है, आनंद ही आनंद होता है। तो 3 मंत्र आपको बताए, इसका जप करने से निश्चित रूप से अजा एकादशी पर आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें और क्रोध भी बिल्कुल ना करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 66%। कुंभ राशि, खान पान का ध्यान रखें, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें और छोटी छोटी अनावश्यक बातों पे एग्रेसिव ना हो, तूल ना दें तो बेहतर होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 68%। मीन राशि, उच्चाधिकारियों के साथ विवाद बिल्कुल ना करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और थोड़ा सा समय आज किसी मंदिर में या किसी धर्म स्थान पर बैठकर बिताएं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगा। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 60%। तो अजा एकादशी पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, एक तो सात्विकता बनाए रखनी है, दूसरा मंत्रों का जप करना है और तीसरा कुछ ना कुछ दान जरूर करना है और ये दान करने से आपके जीवन की तमाम मुश्किलें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। चलिए जान लेते हैं अब क्या है आज की सलाह। जिस पलंग पर सोते हैं उसके सिरहाने बहुत सारा सामान मत रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नींद में दिक्कत होगी, निद्रा की समस्या होगी, सर दर्द की समस्या होगी, तो जरा सा इस विषय का ध्यान रखिए।